नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले दो भागों के माध्यम से हमने रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से संबंधित 60 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के 33 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 61वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कौन बचा था? विकल्प है ए युधिष्ठिर, बी कर्ण, सी भीष्म, डी धृतराष्ट्र। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी धृतराष्ट्र। प्रश्न संख्या 62, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, यहां किस स्वर का उल्लेख किया गया है? विकल्प देखिए, ए पांडवों की जय ध्वनि का, बी हाहाकार का, सी हर्ष ध्वनि का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए पांडवों की जय ध्वनि का। पांडवों की जय ध्वनि का जो एक स्वर था वो युद्ध भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर निस्सार सा घूम रहा था। प्रश्न संख्या 63, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, इस पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है ए कौरवों के लिए, बी पांडवों के लिए, सी भीष्म के लिए, डी धृतराष्ट्र के लिए। तो यह सही जवाब होगा विकल्प ए कौरवों के लिए। प्रश्न संख्या 64, जीवितों का व्यंग्य किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में जीवितों का व्यंग्य किसे कहा गया है? विकल्प है ए हर्ष ध्वनि को, बी आर्त ध्वनि को, सी क्रोध ध्वनि को या फिर डी व्यंग्य ध्वनि को। तो यहां भी विकल्प ए सही हो जाएगा, हर्ष ध्वनि को। 65वां प्रश्न देखिए, जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है, पंक्ति में रेखांकित पद अर्थात जय सुरा पद में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प देखिए, ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी उदाहरण, डी रूपक। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 66, विजय के पश्चात कौन विकल हुआ था? कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात कौन विकल हुआ था? तो विकल्प है ए धृतराष्ट्र, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी कृष्ण। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी युधिष्ठिर। प्रश्न संख्या 67, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ नहीं, पंक्ति में पुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहां विकल्प है ए धृतराष्ट्र के लिए, बी युधिष्ठिर के लिए, सी भीष्म के लिए या फिर डी दुर्योधन के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट करते समय आपको प्रश्न संख्या लिखनी है और उसके बाद में सही विकल्प लिखना है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंताशील अपने आप में। इन पंक्तियों में चिंताशील कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प देखिए, ए गांधी जी की ओर, बी दुर्योधन की ओर, सी धृतराष्ट्र की ओर या फिर डी युधिष्ठिर की ओर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी युधिष्ठिर की ओर। प्रश्न संख्या 69, युद्ध के बाद हर्ष ध्वनि को किसका व्यंग्य कहा गया है? विकल्प है ए पांडवों का, बी कौरवों का, सी जीवित लोगों का, डी उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी जीवित लोगों का। प्रश्न संख्या 70, कोई बात हम सुनते नहीं, पंक्ति में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यानी हम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प देखिए, ए पांडव, बी कौरव, सी वीर सैनिक, डी उपर्युक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी कौरव। प्रश्न संख्या 71 देखिए, आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह कथन किसका है? विकल्प है ए भीष्म का, बी कर्ण का, सी पांडवों का, डी कौरवों का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कौरवों का। प्रश्न संख्या 72,
समर मेदिनी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए युद्ध वीरता, बी युद्ध की तलवार, सी युद्ध की भूमि, डी युद्ध कौशल। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी युद्ध की भूमि। प्रश्न संख्या 73, हाथी घोड़ों और रथों के अंग कहाँ तैर रहे थे? विकल्प है ए नदी में, बी तालाब में, सी रक्तधारा में, डी समुद्र में। सही जवाब होगा विकल्प सी रक्तधारा में। प्रश्न संख्या 74, और ऊपर रक्त की खर धार में तैरते हैं अंग रथ गज वाजी के। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प है ए अद्भुत रस, बी विभत्स रस, सी भयानक रस, डी रौद्र रस। सही जवाब होगा विकल्प बी विभत्स रस। प्रश्न संख्या 75, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। इस पंक्ति में किस तत्व की ओर संकेत किया गया है? विकल्प है ए राज्य, बी अभिमान, सी शांति और सौहार्द, डी स्वतंत्रता। सही जवाब होगा विकल्प सी शांति और सौहार्द। प्रश्न संख्या 76, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। पंक्ति में तत्व शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए सत्य, बी शांति, सी सौहार्द, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 77, युधिष्ठिर को युद्ध में शांति और सौहार्द के स्थान पर क्या मिला था? विकल्प है ए प्रेम और द्वेष, बी व्यंग्य और द्वेष, सी कष्ट और पीड़ा, डी व्यंग्य और पश्चाताप। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी व्यंग्य और पश्चाताप। प्रश्न संख्या 78, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। इस पंक्ति में क्या व्यक्त हुआ है? ए 5 असहिष्णु नरों का द्वेष, बी कृष्ण की कूटनीति, सी दुर्योधन की जिद, या फिर डी द्रौपदी का द्वेष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 5 असहिष्णु नरों का द्वेष। प्रश्न संख्या 79, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संसार पूरे देश का। यहाँ 5 असहिष्णु नर किन्हें कहा गया है? विकल्प देखिए, ए पांडवों को, बी कौरवों को, सी उपयुक्त दोनों को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पांडवों को। प्रश्न संख्या 80, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। पंक्तियां कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से ली गई है? विकल्प है ए प्रथम सर्ग से, बी द्वितीय सर्ग से, सी तृतीय सर्ग से, या फिर डी नवम सर्ग से। तो यह सही जवाब होगा विकल्प ए प्रथम सर्ग से। प्रश्न संख्या 81, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। यह किसका कथन है? तो विकल्प है ए अभिमन्यु का, बी धृतराष्ट्र का, सी अर्जुन का, डी युधिष्ठिर का। सही जवाब है यहाँ पर विकल्प डी युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 82, वज्र सा टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। यहाँ कौन्तेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है ए युधिष्ठिर के लिए, बी कर्ण के लिए, सी भीष्म के लिए, डी अर्जुन के लिए। तो सही जवाब होगा विकल्प डी युधिष्ठिर के लिए। प्रश्न संख्या 83, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए आया है? विकल्प है ए कृष्ण के लिए, बी दुर्योधन के लिए, सी युधिष्ठिर के लिए, डी भीम के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी युधिष्ठिर के लिए। प्रश्न संख्या 84, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। इस पंक्ति में युधिष्ठिर ने पार्थ कहकर किसे संबोधित किया है? विकल्प है ए कर्ण को, बी भीम को, सी अर्जुन को, डी कृष्ण को। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी अर्जुन को। प्रश्न संख्या 85, युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी माना है? विकल्प है ए द्रौपदी को, बी कृष्ण को, सी दुर्योधन को, या फिर डी पांडवों को। तो सही जवाब है यहाँ पर विकल्प डी
पांडवों को। युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए पांडवों को उत्तरदायी माना है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, कवि दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में सभी युद्धों का मूल कारण क्या बताया है? विकल्प है ए कुछ स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों का कार्य, बी अभिमान, सी ईर्ष्या, डी संप्रभुता। सही जवाब होगा विकल्प ए कुछ स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों का कार्य। अगला प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र किस ग्रंथ से प्रभावित है? विकल्प देखिए ए रामायण, बी भगवत गीता, सी महाभारत या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी महाभारत। प्रश्न संख्या 88, महाभारत युद्ध का प्रेरक कारण क्या था? विकल्प है ए द्रौपदी की उत्तेजना, बी पांडवों की असहिष्णुता, सी कृष्ण द्वारा युद्ध के लिए दार्शनिक विवेचन, डी उपयुक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। महाभारत युद्ध के ये सभी कारण थे। प्रश्न संख्या 89, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता पंक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प तो यहां उत्तर हो जाएगा सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव युद्ध के बाद रोता है और विजेता के युद्ध करने के निर्णय के प्रति अपना असम्मान या अविश्वास व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 90, महाभारत के युद्ध को स्वप्न अंतः शून्य क्यों कहा गया है? तो यहां उत्तर होगा अब मृत्यु के बाद दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध कोई अर्थ नहीं रखता है, इसलिए युधिष्ठिर के लिए महाभारत के युद्ध को स्वप्न अंतः शून्य कहा गया है। प्रश्न संख्या 91, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? उत्तर देखिए युद्ध के बाद भी शांति और सौहार्द स्थापित न होने के कारण कवि ने महाभारत के युद्ध को वृथा और निष्फल बताया है। प्रश्न संख्या 93, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। इन पंक्तियों में जो शब्द किसके लिए आया है? तो यहां उत्तर होगा शासक वर्ग के लिए। तो उत्तर देखिए युद्ध से पहले व्यक्ति अपने क्रोध से द्वंद्व करता है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। प्रश्न संख्या 92, कवि ने महाभारत के युद्ध को वृथा निष्फल क्यों कहा है? तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से संबंधित 93 क्वेश्चंस से संबंधित हमारे तीनों वीडियोज आपने देखे होंगे। अगर आपने ये तीनों वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियोज आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियोज आपको पसंद आए हो तो वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।